तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, आनंद मोहन क्वेश्चन नंबर 16 है आनंद मोहन। तो ये मैंने कैरेक्टर का नाम लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना है क्वेश्चन ढूंढने में। तो डीके गोयल का क्वेश्चन है, लिखा है आनंद मोहन इज केप्ट इनकम्प्लीट बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब देखो आपको क्वेश्चन में कहता है रिसिप्ट है, तो पहले कैश बुक बना लेते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो डेटर से पैसा रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ 37,000। मैंने कहा था कैश जितना भी आएगा यहां लिखना है। फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन कैश, तो कैपिटल भी लाया तो फिर बिजनेस में पैसा आया, तो टू कैपिटल कितने रुपए आए 20,000। कमीशन रिसीव 2800, तो वही पैसा रिसीव हुआ टू कमीशन। और कैश सेल एट 95,000, तो टू सेल 95,000। फिर है पेमेंट, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो बाय क्रेडिटर कितना पेमेंट किया 35,000। कैश परचेज की है 26,500, तो बाय परचेज 26,500। ऑर्नामेंट फॉर हिज वाइफ 22,000, देखो वाइफ के लिए खरीदे तो बिजनेस के लिए तो काम आ नहीं सकते, तो फिर ये ड्राइंग्स कहलाएगी, तो बाय ड्राइंग्स है। और कितने रुपए के ऑर्नामेंट है 22,000, पर्सनल खर्चा हो गया। फिर वेजेस पे किया 18,800, तो वेजेस वगैरह का पेमेंट अपन को यहां करना है बाय वेजेस, और वेजेस है आपका 18,800। इसके अलावा रेंट पे किया रेंट पे किया 8,400, ये रेंट हो गया। और फिर आपने पे किया सैलरी, तो बाय सैलरी। जितनी भी चीजों से कैश जा रहा है वो इस साइड से जा रहा है। तो इस तरीके से आप में कैश के पूरे ट्रांजैक्शन जो हैं वो लिख दिए हैं। और अच्छा नीचे टेबल में भी दे रखा है डेटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। डेटर का ओपनिंग दे रखा है 15,600, तो मैं यहां लिख देता हूं ओपनिंग डेटर 15,600। और क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं आपके 18,000, तो ये आपके आ गया 18,000। फिक्स जगह हैं इनकी। क्रेडिटर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो क्रेडिटर का ओपनिंग दे रखा है 15,400 और क्रेडिटर का क्लोजिंग दे रखा है 13,000। मशीनरी का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो मशीनरी का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी का तो नीचे डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है नहीं, तो इसको तो ऐसे ही देख लेंगे। पर मशीनरी वैसे भी कोई चेंज नहीं है, 36 है। स्टॉक ओपनिंग है 28, देखो ओपनिंग स्टॉक 28 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक 28। इसके अलावा ये हमारी एसेट भी है, उसको मैं यहां भी लिखूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 21,200, तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर में जीपी ही आएगा। और कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया 5,000, तो ये ओपनिंग कैश है आपका 5,000। तो कैश के सारे पैसे आ गया, कैश टोटल आया है 159,800 और ये कैश गया है कुल मिलाकर, और बचा कितना 37,100। बैलेंसिंग फिगर, जो भी चीज बैलेंसिंग फिगर निकल रही है उसमें मैं सर्किल लगा दूंगा जिससे आपको ध्यान रहे कि बैलेंसिंग फिगर है। तो ये कैश अकाउंट पूरा बन गया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट के जो आइटम दे रखे हैं वो सारे लिख दें क्योंकि कैपिटल है नहीं। तो ओपनिंग के आपको डेटर दे रखे हैं, डेटर आपको दे रखे हैं 15,600। क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 15,400, ये हमारी लायबिलिटी है। मशीनरी आपकी एसेट है और मशीनरी आपकी एसेट है 36,000। और स्टॉक आपकी एसेट है और स्टॉक आपका 28,000। और कैश आपकी एसेट है और कैश आपका 5,000। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट में आपने चारों आइटम लिख दिए हैं। कुल मिलाकर इसका टोटल हो रहा है 84,600। इस 84,600 में से 15,400 की क्रेडिट लायबिलिटी लेस कर दो, तो मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर में नॉर्मली कैपिटल निकलती है, ये कैपिटल आपकी निकल रही है 69,200 क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम होता है। तो जब यहाँ 84,600 आया है तो यहाँ भी 84,600 आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल निकल गई। ठीक है, अच्छा अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं, उनको अपन देखेंगे। पहले अपन डेटर अकाउंट वगैरह कंप्लीट कर लें क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लग रहा है कि क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये तो निकलेगा।
बी आर अकाउंट के क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बी आर की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बीपी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बीपी के भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखे, तो केवल डेटर और क्रेडिटर की ही जरूरत पड़ी है। अब डेटर किन किन से कम हुआ, तो देखो एक तो कैश सेल तो यहाँ आती नहीं है, डेटर से कैश इश्यू हुआ 37,000, तो इससे आपके डेटर कम हो गए, और बी आर दिया नहीं, सेल्स रिटर्न दिया नहीं, बैड डेट दिया नहीं, डिस्काउंट दिया नहीं, तो अब बैलेंसिंग फिगर में आपका क्रेडिट सेल निकल जाएगी क्योंकि इस साइड का टोटल अब आपका आ रहा है 55,000, तो यहां भी टोटल कितना आना चाहिए 55,000, 55 में से 15,600 गया तो ये बचा 39,400, ये आपकी क्या निकल गई क्रेडिट सेल्स, जो कि अपने ट्रेडिंग में काम आएगी। फिक्स जगह हैं, आपको इसी तरीके से चलना है। अब अपन आते हैं क्रेडिटर अकाउंट पे, तो क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया था, देखो ये लिखा बाय क्रेडिटर 35, इससे हमारे क्रेडिटर कम हो गए, क्रॉस एंट्री हो जाएगी 35,000, और कोई बीपी परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीट दिया नहीं है, तो इस साइड का जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 48, तो यहाँ का टोटल भी 48 आना चाहिए, 48 में से 15,400 चला जाएगा तो ये बचेगा 32,600, ये आपकी क्या निकल गई क्रेडिट परचेज निकल गई। बीआरबीपी की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट बना ही लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, डेटा क्रेडिटर बन गए, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट चालू कर सकते हो। अब ट्रेडिंग को ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक तो अपना यहां से आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट से परचेज को देखें तो कैश परचेज तो कैश बुक में मिलेगी, ये रही 26,500, और क्रेडिट परचेज जो है वो आपको क्रेडिटर अकाउंट से मिलेगी, क्रेडिट परचेज 32,600, और कुछ कहा नहीं है, तो ये आपकी टोटल परचेज आ गई, टोटल परचेज आ गई 59,100। अब बात करते हैं सेल की। सेल की बात करें तो कैश सेल, कैश सेल तो आपको कैश बुक में मिलेगी 95,000, और क्रेडिट सेल आपको मिलेगी डेटर अकाउंट में, ये रही क्रेडिट सेल्स 39,400। को रिटर्न अगर होती तो मैं लेस कर देता, पर ऐसा कुछ है नहीं, ये आ गया 134,400। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको वेजेस का आपने पेमेंट किया था, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी ये दोनों तो इनडायरेक्ट हैं, तो वेजेस 18,800 डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू वेजेस 18,800, और नीचे एडजस्टमेंट में क्या है कि अनपेड वेजेस यानी आउटस्टैंडिंग है 1,500, और आउटस्टैंडिंग आपको पता है ऐड होती है, तो ये 1,500 रुपये 18,800 में ऐड कर दें, ये आएगा 20,300, ये लो जी वेजेस भी आ गई। और कोई खर्चा आपको दे नहीं रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम आ गए हैं, क्रेडिट साइड का टोल करेंगे, ये आएगा 1,55,600, तो यहाँ का टोटल भी 1,55,600 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका जीपी निकल जाएगा, और ये जीपी निकल रहा है 48,200, ये आपका निकल रहा है 48,200। अब ये जीपी आपका आगे जाएगा, ये जीपी आपका यहां आ गया P&L के अंदर। अब और खर्चे देखने, तो और खर्चे अपन यहां देखें, एक तो रेंट दे रखा है और एक सैलरी, ये P&L में आते हैं, और नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है, तो यहां इतनी जगह भी है नहीं, तो मैं P&L यहां बना देता हूं। ये P&L वैसे ट्रेडिंग के नीचे बनता है, लेकिन अपने पास वहां जगह है नहीं, तो मैं यहां बना रहा हूं बाय जीपी। जीपी कितना निकला था 48,200। अब देखो और कौन कौन से खर्चे हैं, तो खर्चों में अगर अपन देखें तो एक तो आपने रेंट पे किया है, तो टू रेंट कितना पे किया 8400। इसके अलावा आपने सैलरी पे की है, सैलरी कितनी पे की है 12,000, ये सैलरी आ गई। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर, यानी जितने क्लोजिंग डेटर हैं आपके 18,000, उस पर प्रोविजन बनाइए कितने का 5% का, तो 18 का 5% होता है 900, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 900। और कोई इनकम, तो इनकम में बाकी देखें तो केवल कमीशन इनकम है, तो कमीशन आपकी इनकम है, तो पीएन की क्रेडिट साइड में लिख दो 2800। और कोई आइटम आपको दिया नहीं है तो आप क्रेडिट साइड का टोल कर दो, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 51,000, तो डेबिट का भी टोल कितना आना चाहिए 51,000,
पर डेबिट का आ रहा है कम, तो बैलेंसिंग फिगर में ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज 29,700। इस तरह से ट्रेडिंग और P&L आपके बन गए। अब आपको क्या बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग आइटम आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, देखो टेबल के अंदर है ना, वो आप ले सकते हैं। तो देखो एक तो कैश तो यहां से ले लें, जितने ही बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट कितना है 37,100। इसके अलावा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 18,000, लेकिन उस पर आपने प्रोविजन बना दिया कितने का, 900 का, तो उसको आपको लेस भी करना पड़ेगा। तो डेटर है 18,000 लेस PBD 900, टोटल हो गया 17,100। इसके अलावा डेटर हो गया। अच्छा अब देखिए क्रेडिटर का बैलेंस शीट वो लाइबिलिटी बनेगा, तो क्रेडिटर का बैलेंस शीट कितना दे रखा है 13,000। और एसेट्स में क्या दे रखा है, देखो टेबल के अंदर डेटर तो लिख दिए, क्रेडिटर लिख दिए, मशीनरी कितना है 36,000, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन होता तो मैं लगा देता और P&L में भी दिखा देता। स्टॉक जो कि क्लोजिंग स्टॉक है कितना है 21,200। वैसे ये क्लोजिंग स्टॉक यहां भी लिखा था, दो जगह आता है क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता ही है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट से हम ले सकते हैं 69,200। एड नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका निकल गया था कितना, नेट प्रॉफिट अपन ने यहां निकाला था 29,700। और लेस आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग आपने कितनी की 22। इसके अलावा आप एडिशनल कैपिटल भी लाए थे 20, वो ऐड भी करूंगा, तो ड्राइंग है -22, ठीक है। और एक एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल जिसे अपन कहते हैं, वो भी लाई गई है। कितनी फ्रेश कैपिटल लाए हैं देखो 20,000। तो ये सब एड लेस हो जाएंगे और ये आएगा 96,900। एसेट्स में आपके ये 4 आइटम आए हैं, लाइबिलिटी में एक आइटम आपका और आएगा। अगर आप देखें कि आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस थी, एडजस्टमेंट 2 जगह आते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी यहाँ आएंगी, कितने रुपए हैं 1,500। अब आप इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल आ रहा है 1,11,400 और एसेट्स का टोटल भी आ रहा है 1,11,400। इससे हमें पता लगता है कि हाँ भाई अपना आंसर जो है वो सही आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन की लेंथ ये होती है, चीजें आपको सब मिलेंगी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम मुझे कहाँ मिल सकता है। भाई सोफा सेट आपको ड्राइंग रूम में ही मिलेगा, किचन में तो नहीं मिलेगा। बाल्टी आपको बाथरूम में ही मिलेगी, ड्राइंग रूम में तो नहीं मिलेगी। तो हर चीज की जगह फिक्स है। ऐसे इन सभी फॉर्मेट्स की चीजें फिक्स हैं, यही चीजें आएंगी। 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में BRBP नहीं पूछा, अगर वो पूछा होता तो वो भी बनाना पड़ता, पर इससे क्वेश्चन की लेंथ और बढ़ जाएगी। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो इसी हिसाब से देगा, पर ये चीजें ओवरऑल फॉर्मेट जो है वो इसका यही रहता है, वो इसी तरीके से चलेगा। तो आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा, अब आपने करीबन 50 आइटम्स लिखे, एक भी गलत हो गया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो इट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप इसके 3-4 क्वेश्चन लिख के करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।